नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट गुरु के ऊपर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो साइडवेज मार्केट के लिए और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 1.5% एसएल जो स्ट्रेटेजी है जो कि मेनली साइडवेज मार्केट के लिए काम करेगी, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को काफ़ी प्यार आया। अब आपकी डिमांड थी कि भाई ट्रेंडिंग मार्केट में जो स्ट्रेटेजी काम करती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो उसके लिए आती है दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर वाली स्ट्रेटजी, जो यहाँ पे आप टॉपिक भी लिखा देख रहे हो। ईएमए गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है जो ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करती है। अब ईएमए क्या होता है दोस्तों? ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए 10 और 30 को हम इस स्ट्रेटजी में यूज करेंगे। जब भी यहाँ पे 10 और 30 का आपस में क्रॉसओवर होगा तो उसके ऊपर हमारा ट्रेड यहाँ पे पंचअप हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जब भी ट्रेड दोबारा से यहाँ पे क्रॉसओवर होगा तो जो पोजीशन यहाँ पे बनी थी वो यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और दूसरी पोजीशन दूसरी साइड में जो पोजीशन बनने वाली है कॉल या पुट की जो भी है वो यहाँ पे हमारी दूसरी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके ये काम करती है। कैसे आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट इसका रहता है, पिछले 2 साल का हम बैक टेस्ट आपको करके दिखाएंगे और लाइव मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है वो डे बाई डे हम आपको जो टेलीग्राम है उसके ऊपर दे रहे हैं। रिजल्ट जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है आपको लाइव अपडेट करा रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो आपने ज्वाइन नहीं किया था उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि कैसे आप ये स्ट्रेटेजी बना सकते हो। उसके लिए हम चलते हैं एल्गोरिथम्स के ऊपर जहाँ पे हम स्ट्रेटेजी अपनी बिल्ड करते हैं। एल्गोरिथम्स पे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो 2200 रुपए के आसपास का है। ओवरऑल क्या प्रॉफिट और लॉस है, कौन सी स्ट्रेटेजी कितना प्रॉफिट और लॉस है, आज के लाइव में हम आपको दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप जाओगे स्ट्रेटेजी के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंडिंग वाली स्ट्रेटेजी जो ईएमए क्रॉसओवर की कैसे आपको यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे टाइम बेस्ड रहने वाला है या इंडिकेटर बेस्ड। उसके लिए क्या है, अगर इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं कौन सा, 10 और 30 ईएमए का। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है। और एक चीज आप खास करके ध्यान रखिएगा, ईएमए के ऊपर जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसको हमेशा आप निफ्टी में बनाइएगा, क्योंकि निफ्टी में मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। आपके जो एसएल कंटिन्यू हिट नहीं होंगे, तो इसलिए आप उसको निफ्टी में बनाइएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ऑर्डर टाइप में आपको एमआई सेलेक्ट करना है क्योंकि इंट्राडे में हम करने वाले हैं इसको। और जो टाइम जो हमारा स्टार्ट का टाइम और स्क्वायर ऑफ का टाइम है इसको हम बाई डिफॉल्ट यही रखने वाले हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद में चलते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन टाइप बोथ साइड की रहेगी, क्योंकि जब भी क्रॉस ओवर होगा तो कॉल या साइड या पुट साइड दोनों में हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। कैंडल हम नॉर्मल रखेंगे और यहाँ पे चार्ट फ्रेम जो है हम 3 मिनट का रखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अब आती है एंट्री कंडीशन। एंट्री कंडीशन क्या रहेगी, हमारा जो ईएमए है सबसे पहले तो आएगा ईएमए। तो ईएमए कब, जब कैंडल हमारी क्लोज होगी। कैंडल क्लोज हो रही है हमारी, नहीं सॉरी माफ कीजिए, कैंडल क्लोज नहीं, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एसएमए की जगह पे आपको ईएमए सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 10 रखना है और ओके कर देना है। ठीक है। तो मूविंग एवरेज 10 वाली जब क्रॉस करेगी, क्रॉसिस अबव, ऊपर जाएगी कौन सी वाली से, ईएमए 30 से। तो इसमें फिर से यहाँ पे मूविंग एवरेज, यहाँ पे 10 की जगह पे आपको करना है 30 और यहाँ पे एसएमए की जगह पे ईएमए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लॉन्ग कंडीशन जो है तब बनेगी जब 10 मूविंग एवरेज, जब 10 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी ऊपर की साइड में मूविंग एवरेज 30 को। और शॉर्ट कंडीशन हमारी तब बनेगी जब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है 10 वाली ईएमए ओके क्रॉसिस बिलो, यानी कि नीचे की साइड में आएगी किससे, ईएमए 30 से। ठीक है, ईएमए 30 से। तो यहाँ पे समझ गए दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट कंडीशन कब बन रही है। लॉन्ग बन रही है तब जब ईएमए 10 30 को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, और शॉर्ट कंडीशन हमारी बन रही है ईएमए 10 क्रॉस करके 30 को नीचे आएगी। ठीक है, उस समय हमारी लॉन्ग और शॉर्ट कंडीशन बन जाएगी। अब हमें जो लेग बना रहे हैं हम उसमें क्या क्या पोजीशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो साइडवेज मार्केट वाली थी या ये ट्रेंडिंग वाली है, दोनों ही हमारी सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी है। इसमें कैपिटल आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कितना कैपिटल लगेगा वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हम
कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सेल। जब लॉन्ग कंडीशन बन रही है तो पुट को सेल कर रहे हैं, और जब शॉर्ट कंडीशन बन रही है तो हम यहाँ पे कॉल को सेल कर रहे हैं। वीकली में एटीएम हमारा यानी कि स्ट्राइक प्राइस हमारी क्या रहेगी, तो मैं चाहता हूं दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मेरे को थोड़ा सा ज्यादा यानी कि प्रीमियम मेरे को ज्यादा मिले, और उसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो भी थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें जो डेल्टा है वो ज्यादा रहता है। तो हम आईटीएम 200 यहाँ पे लेने वाले हैं, इन द मनी में 200 स्ट्राइक प्राइस हम लेंगे, और एसएल जो है मैं रखूंगा यहाँ पे मात्र 20 पॉइंट्स का। ठीक है, 20 पॉइंट्स का यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, और यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल रखने वाला हूँ, ज्यादा एसएल में नहीं रखूंगा। टारगेट प्राइस मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मार्केट मुझे कितना देगा। जब तक नेक्स्ट क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक का हमारा टारगेट रहेगा। एसएल में डिफाइन करके चल रहा हूँ कि भाई एसएल में 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं लूंगा एक ट्रेड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड की यहाँ पे बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में एग्जिट व्हेन ओवरऑल प्रॉफिट इन अमाउंट, प्रॉफिट में मार्केट के ऊपर छोड़ रहा हूँ। एग्जिट व्हेन ओवरऑल लॉस इन अमाउंट, ओवरऑल कितना लॉस हम झेल सकते हैं, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों मैक्सिमम ट्रेड साइकिल को 6 हो गया, यानी कि 6 बार मुझे 20-20 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हो सकता है एक लोट के ऊपर, यानी कि टोटल हो गए 120 पॉइंट्स, और यहाँ पे 25 का लोट साइज होता है, तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए कितना हो गया, लगभग 3000 रुपए का मैं लॉस यहाँ पे एक दिन में ले सकता हूँ इस स्ट्रेटेजी से एक लोट के ऊपर। ट्रेलिंग हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एसएल यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होगी, इसका नाम हम रख देते हैं ट्रेंडिंग ईएमए क्रॉसओवर। ठीक है, ये हमने नाम इसका रख दिया है। अब इसको कर देते हैं सेव। सेटिंग एक बार आप देख लेना, वीडियो को रिवाइज रिपीट करके एक बार दोबारा देख लेना, ताकि कोई दिक्कत ना आए समझने में। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे दोस्तों बैक टेस्ट करते हैं, पिछले 2 साल का डायरेक्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो रिजल्ट आपके सामने अभी आ जाएगा, आप देखिएगा। तो आपके सामने दोस्तों रिजल्ट खुल के आ गया है, आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 86,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आया है, और 12,000 रुपये का ड्रॉ डाउन है। यहाँ पे आप देखिए, इनिशियली जब आपने स्ट्रेटेजी को स्टार्ट किया होगा, थोड़ा इनिशियली आपको लगभग 7,000 रुपये तक का लॉस आया होगा, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट आया, देन उसके बाद फिर से आपको मैक्सिमम जो है लगभग 6,000 का फिर से लॉस आया है। उसके बाद ये कभी भी रेड में नहीं गई, और अच्छा प्रॉफिट इसने दिया है। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेटेजी दोस्तों। बाकी इसके कुछ इसकी समरी को एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल 2 साल में 446 दिन यहाँ पे इसने ट्रेडिंग डेज थे हमारे, और 1724 यहाँ पे ट्रेड्स हुए हैं। उसमें विन डेज लगभग 50-50% है। जीतते हैं हम लगातार 6 दिन, और हारते हैं तो लगातार 7 दिन। दोस्तों जो भी ट्रेंडिंग वाली स्ट्रेटेजी है उसमें अक्सर ऐसा ही होता है, आपका कभी भी जो विन डेज है वो 70-80% तक नहीं रहता है, वो मात्र आपको साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी में देखने को मिलता है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 70%, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो 70% जो दिन है वो हमारे साइडवेज रहते हैं। ठीक है, और 30% डेज जो है वही हमारे ट्रेंडिंग रहते हैं, यानी कि मार्केट जो है 30% डेज में ट्रेंडिंग रहता है, 71% डेज यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है। इसलिए साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी में अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको मिलता है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट 8,000 रुपये तक का है, और मैक्स लॉस जैसे मैंने आपको बताया 6 बार एक दिन में ट्रेड होगा मैक्सिमम, और हर बार का हम 20 पॉइंट देने वाले हैं एसएल, तो 3,000 रुपये का मैक्स लॉस यहाँ पे हमारा होगा। तो ओवरऑल देख लीजिए आप, पूरा 2 साल का इसका रिजल्ट है हमारे सामने। तो यहाँ पे देखिए, एक नवंबर में हमें 5200 रुपये का लॉस हुआ था, उसके बाद फरवरी 2023 में 332 रुपये का लॉस है, और नवंबर में फिर 2023 नवंबर में 3,000 रुपये के आसपास का लॉस है, और जनवरी में 1700 का लॉस, और अप्रैल में 1546-47 रुपये का लॉस है। बाकी 4 महीनों को छोड़ के बाकी सारे प्रॉफिट में है। प्रॉफिट भी 14,000, 5, 8,000, 2,000, 7,000, 8,000 के आसपास में आपको दिख रहे होंगे। 12,000 तक का प्रॉफिट, 13,000 तक का है, 14,000 तक का भी प्रॉफिट है, यानी कि अच्छे दिन है, प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ये एक बार जान लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बिल्डर के ऊपर, सेंसिबल में।
यहाँ पे कॉल या पुट कोई भी अगर हम एक सेल करते हैं, इस पोजीशन को मैं एक बार हटा देता हूँ, कोई भी अगर ये ले लीजिए आप, रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, बुलिश मार्केट की है, यहाँ पे देखिए सेल पुट, इस पुट को अगर हम सेल करते हैं, यानी कि सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी है, तो हमने पुट को यहाँ पे सेल कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल जो फंड नीडेड है वो 70,000 है, ठीक है, यानी कि 70,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। वहीं पे अगर हम कॉल को सेल करते हैं तब भी लगभग आपका इतना ही, लगभग 67 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। बट मोटा मोटी हम यहाँ पे 70,000 का इन्वेस्टमेंट लेके अगर चलें तो इसको मैं एक बार पूरा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 70,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका, 70,000 का इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न आपका मिल रहा है लगभग 86,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 120% के आसपास यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो भी 2 साल में। यानी कि सालाना अगर बात करें तो 60% का रिटर्न आपका मिल रहा है। यहाँ पे ब्रोकरेज अगर घटा दें हम, ब्रोकरेज घटा देते हैं तब भी लगभग 40 to 50% के आसपास का आपका ROI यहाँ पे जनरेट हो रहा है, रिस्क ऑन यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 40 से 50%। दोस्तों सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको करना कुछ नहीं है, मात्र सुबह के टाइम आपको 2 मिनट का टाइम यहाँ पे देना है इस स्ट्रेटेजी के लिए। करना क्या है, एल्गोरिथम्स के ऊपर जाना है और ट्रेडिंग इंजन वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, यानी कि लॉगिन अपने ब्रोकर को एल्गोरिथम्स के साथ में अटैच करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 मिनट का समय भी अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। सुबह 2 मिनट का आपको टाइम देना है, उसके बाद पूरा जो भी है वो एल्गो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट करना है, एल्गो के ऊपर आप छोड़ दीजिए। और अभी लगभग पूरी दुनिया जो है धीरे धीरे दोस्तों एल्गो में यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आप भी शिफ्ट हो जाइए, अच्छा रहेगा। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जो है ना, इमोशंस को दूर करती है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे है कि इमोशंस आपके बीच में ट्रेडिंग में नहीं आते हैं। और ये गोल्डन क्रॉसओवर जो स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। ट्रेंडिंग मार्केट में आप अगर 40 से 50% का ROI बना रहे हो तो इसमें बुरा क्या है, आप बताइएगा। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप इसको जरूर एक बार कीजिएगा। बाकी आज का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है तो स्ट्रेटेजी वाइज मैं आपको बता दूंगा। सेटिंग अगर आपको नहीं पता है तो सेटिंग एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके आप चेकआउट कर सकते हो, इससे भी अच्छा आपको प्रॉफिट एंड रिस्क मिल सकता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन लेकिन अभी हमने यहाँ पे किया दोस्तों हायर देन, सॉरी क्रॉसिस अबव किया है। अगर इसको आप हायर देन कर लेते हो और लेस देन कर लेते हो तो रिजल्ट कुछ और ही आपको मिलेगा। रिजल्ट यहाँ पे अभी 86,000 था आपका, तो लगभग 1 लाख के आसपास का रिजल्ट है। बट वो मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको, वो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बैक टेस्ट करते हैं इसका, क्योंकि उसने, अगर आप एक चीज़ देखोगे तो पिछले 7-8 महीनों में मात्र 20,000 रुपये का ही उसने रिटर्न दिया है। आप देखिए ग्राफ को देखिए एक बार, तब आपको अच्छे से इसमें आइडिया हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इनिशियली इसने अच्छा यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव चार्ट दिखाया है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका 81,000 के आसपास का, यहाँ पे देखिए आप 81,000 है और सितंबर 23 में, तो सितंबर 23 से और अभी चल रहा है आपका अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगस्त के 8, यानी कि पिछले 1 साल में मात्र यहाँ पे 79,000 से और लगभग 1 लाख रुपए हुआ, यानी कि 22,000 रुपए का 1 साल में रिटर्न दिया है इसने। तो ग्राफ जो है हमें स्मूथ ग्राफ चाहिए, एक बढ़ते हुए क्रम में चाहिए। ये एकदम से बढ़ा फिर थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट हो गया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी में क्रॉसिस अबव एंड क्रॉसिस बिलो रखिएगा। यहाँ पे आपको हायर देन और लोअर देन रखने की जरूरत नहीं है। अब हायर देन लोअर देन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके रिगार्डिंग भी एक नया वीडियो में ला दूंगा। और ये सेटिंग है दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए, दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अल्फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ये हमारी EMA गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी है 10 और 30 की। और किसी के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।